नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बिवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉम्प्रहेंशन की क्लास नंबर 41 है यहाँ पर। इससे पहले हम टोटल कर चुके हैं 40 क्लासेस। 3 टॉपिक को हमने इसमें इंक्लूड किया था, पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRSE। जी गुड मॉर्निंग जी। साउंड वगैरह अगर सब कुछ ठीक है, शायद मुझे लगता है कैमरा सही ढंग से फिट नहीं है। जी गुड मॉर्निंग जी। साउंड वगैरह ठीक है। क्लास नंबर 41। और आज से हम डेली किया करेंगे अब क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन ही, क्योंकि यहां से अब जो बेसिक जो चीजें थी, जो बेसिकली हर बच्चे को आनी चाहिए थी, तो वो हमने देख ली है। और अब हम वो देखेंगे कि जो एग्जाम में है वो आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मेन जो चीज है वो तो वही है। जो मेन चीज है वो क्या है कि क्वेश्चन को एग्जाम में आपको कैसे करना है। जैसे कि आपका 10+2 का एग्जाम का क्वेश्चन मतलब पेपर आ रहा है ये, तो आप कैसे कैसे करेंगे ये। ठीक है, तो देखिएगा जी, सब कुछ ठीक है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर एक वो पैसेज हम सबसे पहले उठाएंगे जिसके हमने एक से दो क्वेश्चन बेसिक में भी हमने किए थे ये। जब भी आपके पास में एक ही क्लोज टेस्ट या पैसेज, जब भी मैं पैसेज बोलूँ क्लोज टेस्ट, तो उसको एक ही चीज समझना, क्योंकि दोनों कोई अलग चीज नहीं होती है एक तरह से। तो मैंने कहा ये क्लोज टेस्ट आपके पास में कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा। अगर मैं बात करता हूं आपकी इसी 10+2 की, ये मैंने कहा अगर मैं बात करूं इसी 10+2 की, आने वाला आपका होगा सीजीएल। तो मैंने कहा इनके अंदर प्री के अंदर 5 क्वेश्चन आया करेंगे ये। और इन 5 क्वेश्चन को आपको कैसे करना है मैं आपको तरीके काफी बता देता हूँ। काफी का मतलब ये भी नहीं है कि 150 बता दें। काफी का मतलब होता है 2 से 3 तरीके होते हैं इसको करने के। ये पहला तरीका तो ये होता है कि जो बेसिक वाले क्वेश्चन है ना, ये सपोज कीजिए 5 क्वेश्चन आए हैं, ये 10 नंबर का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत इजी है। मैं कह रहा हूँ इजी है, लेकिन उसके लिए इजी है जिसने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया है ये। तो मैंने कहा कि आपके पास जब भी ऐसा कोई आए, तो सबसे पहले आपका आपका जो काम होना है ना, ये वो काम क्या होना है, वो ये होना है कि सबसे पहला जो काम हमारा वो ये होना है कि 5 क्वेश्चन में से वो कौन सा क्वेश्चन है जिसको मैं सबसे पहले कर सकता हूं। मैंने कहा कि इन पांचों में से वो कौन सा है जिसको मैं सबसे पहले कर सकता हूं इस क्लोज टेस्ट को बिना समझे भी। पहला टारगेट तो हमारा ये रहना ही रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिएगा, जब जब क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे तो आप 3 क्वेश्चन तो मिनिमम कर ही लेंगे। अगर मैं 3 को भी हटा दूं तो मेरा मानना है कि 2 क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाएंगे ये। पहला टारगेट ध्यान रखिएगा यही रहना है कि जो ऐसा क्वेश्चन जिसको मैं बिना क्लोज टेस्ट की सहायता से भी मैं कर पाऊं, तो मुझे सबसे पहले उसे अटेम्प्ट कर देना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम पहला क्वेश्चन को ही पहले करें, दूसरे क्वेश्चन को उसके बाद करें, तीसरे को उसके बाद करें, चौथे को उसके बाद करें, पांचवे को उसके बाद में करें। तो पहला पॉइंट मेरा जो है वो यही है कि आपका मकसद, आपका टारगेट जो है वो केवल केवल एक ही होना चाहिए। और वो ये होना चाहिए कि जी 5 क्वेश्चन में से जिसको मैं सबसे पहले कर पाऊं, मैं उसको करूं ये। तो ये एक सबसे बड़ी बीमारी उस बच्चे के साथ खत्म होगी जिसने बेसिक क्लासेस ले ली है, उसके लिए बोल रहा हूं मैं, ये बाकी के लिए नहीं बोल रहा। तो उसके लिए ये खत्म हो जाएगी बीमारी, जो ये जनरली कहा करता है कि मेरा तो क्लोज टेस्ट में कभी एक भी क्वेश्चन सही नहीं होता, मेरे तो पांचों के पांचों गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उसके लिए बता रहा हूँ ये चीज ये। उसके साथ साथ उस स्टूडेंट के लिए भी है जो अभी कर पा रहा है, उसके कभी कभार 3 भी सही होते हैं, कभी 4 भी सही होते हैं। ये उसके लिए भी पॉइंट है ये। तो पहले करना कैसे है, हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिस क्वेश्चन को मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कर सकता हूँ। मुझे क्लोज टेस्ट की उसमें कोई खास नीड नहीं थी कि उसको मैं इतना बार बार देखूं या कुछ और ऐसा हो। ये पहला पॉइंट तो ये है, और ये पॉइंट आप दिमाग में बैठा लेंगे तो क्लोज टेस्ट की बीमारी बड़ी हद तक हम खत्म कर सकते हैं ये। ऑप्शन कट करते 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 ही आंसर के ऊपर जाया जाता है। पहले प्रैक्टिस ऐसे ही होती है, डायरेक्ट आंसर जानने की प्रैक्टिस बाद में होती है। जबकि हम क्या करते हैं जनरली, हम स्टूडेंट की जो आदत होती है वो जनरली क्या होती है, वो टारगेट करता आंसर के ऊपर ही है।
प्रैक्टिस करेगा तब भी आंसर पर अटैक करता है, एग्जाम में करेगा तब भी आंसर पर अटैक करना ही है। जबकि एक्चुअल में प्रैक्टिस करते समय आंसर के ऊपर अटैक ना करके उसे अटैक करना चाहिए था किस चीज के ऊपर, कि ऑप्शन को मैं कैसे कट करूँ। ये पहला हमारा मिशन ये होना चाहिए। ये तो देखो आपके पास में एक ऐसा ये क्लोजेस्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये शायद या तो CHSL का होगा, या CGL का होगा, या CPU प्री का होगा। तीनों में से किसी न किसी एक एग्जाम का जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो जहां ये रेड कलर किया हुआ है नहीं, वहां आपको आंसर पूछेगा ये। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं एक बार आपसे आंसर पूछ लेता हूँ कि आप आंसर क्या करेंगे ये, और आपने किस बेस पर आंसर किया, फिर उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये चार ऑप्शन है। रेयरली लिखा है, वाइडली लिखा है, सेल्डम लिखा है, और हार्डली लिखा है। मेरे हिसाब से इनमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपका सुना हुआ नहीं होगी। तो मैंने कहा ये चार शब्द आपके पास में लिखे हुए हैं, बताना आपको इस एक नंबर में है। आपको जो लगे जैसा लगे, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ में आप अपना आंसर देते चलिए। पहले मैं पांचों के एक बार आपको आंसर ही पूछूंगा कि आप आंसर क्या बताएंगे। जो आपको लगे, लेकिन मैंने कहा ईमानदारी से। ऐसा नहीं है कि मन मर्जी हुई जो ही लगा दिया आंसर ये, वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा किसी भी सूरत में। ये देखो एक अच्छा कमेंट भी आया है इसमें। ये तो अलग अलग दिमाग जब चलते हैं तो वहां उन दिमागों में से एक पॉइंट को जब हम उठाते हैं तो यकीन मानिए बहुत काम की चीज होती है। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ देखने को मिला। अभी चर्चा करेंगे उस चीज के ऊपर भी। जी परफेक्ट है जी ये। तो देखो अब तक जो आंसर है ना, वो जो इसका आंसर है वो आ रहा है कमेंट में ज्यादा। उसके अलावा दो ऑप्शन और आ चुके हैं ये। जी मैंने कहा अब तक वही चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दो या तीन या दो ने ऊपर सबसे पहले ही शायद कुछ आंसर दे दिए थे। उन्होंने शायद गलत दिए, उसके बाद वो जो है वो एवरेज शायद मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं चल रहा अब तक। ये बाकी सारे सही चल रहे हैं कमेंट के अंदर। ये तो चार ऑप्शन आपके पास में थे, और आंसर इसका जो है वो एक नंबर में फिलअप करना था। आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ एक बार पहले। वाइडली होगा। मैंने कहा एक बार मैं बता देता हूँ कैसे होगा क्या होगा, वो चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। ही फिलहाल सेकंड नंबर पर ये लिखा है। दो नंबर है ना ये इस जगह, इसमें आपको ये चार चीज पूछ रहा है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें क्लोजेस्ट से क्या लेना देना है एक तरह से। ये इतना कोई गहराई में सोचने की हमें जरूरत नहीं थी। ये तो आप मुझे बताइए कि सबसे पहले इन चार में से क्या आंसर आना है आपका। इस दो नंबर में आपको फिलअप करना था। बताइए जी। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं बेसिक के अंदर। ये वो ऊपर वाला तो नहीं किया, लेकिन ये तो मुझे ऐसे याद है कि हमने कर लिए। चलो अब देखते हैं अब किसका सही होता है और किसका गलत होता है। जी बताइए जी। कमेंट में बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ये। परफेक्ट है जी आंसर। आप सारे ही कमेंट एक ही चीज कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं दो नंबर। तो आंसर इसका मतलब दो नंबर ही होगा फिर ये। सही है। अब तीसरे पर चलते हैं। ये मुझे लग रहा है या तो CPO का पेपर में आया था शायद ये, 2019 वाले में। ये तीन नंबर में देखिएगा, यहाँ चार ऑप्शन आपके पास। प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था इसमें। ये फ्रॉम था, ओवर था, विद था, और इन था। बताइए क्या करेंगे आंसर। फ्लेवर एंड एरोमा। एरोमा का मतलब होता है सुगंध। बहुत अच्छा वर्ड है। एज ए सिनोनिम्स के रूप में, एंटोनिम्स के रूप में पूछा हुआ है SSC में। चार ऑप्शन है, जो लगे जैसा लगे देख लीजिए एक बार आराम से। ये इसने आपको हिंट की है ये। अच्छा एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया आपको। ये लिंकिंग टेक्निक क्या होगी वो भी अभी देखते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं उस चीज के ऊपर। परफेक्ट है जी। ये लिंकिंग टेक्निक क्या है ये, मतलब इन पूरी टेक्निक में जब भी हम क्लोज टेस्ट करेंगे ना, तो यकीन मानिएगा ये टेक्निक आपके लिए GSTM टेक्निक की तरह काम करेगी। लिंकिंग टेक्निक ये। जी मैंने कहा लिंकिंग टेक्निक का अर्थ ये निकलता है कि वहां आपको नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, और लिंकिंग टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन एक पैसेज में मिलेगा मिलेगा। 99.99% एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही। कितना?
एक क्वेश्चन हो सकता है उसे थोड़ा सा आप गहराई में समझे, तो पांच में से आपको दो भी देखने को मिल जाए। तो ये वो टेक्निक होगी जिसमें नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा देना है और आंसर ला देना है ये। इसमें भी आप में से आंसर वैसे तो शायद सबने सही किया है, किसी एक या दो का गलत गया था तो गलत गया तो कोई दिक्कत नहीं, सही करेंगे। यहाँ आंसर आपने 4 नंबर किया है जी। थोड़ा सा मैं आगे और चल लेता हूँ, और एक क्वेश्चन लिखा है फोर्थ नंबर पर इस जगह, यहाँ ये किया है इस जगह। आपको ये बताना है कि यहाँ जो ये प्रोनाउन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा। अब देखना है क्या बताते हैं आप। यहाँ एक प्रोनाउन आएगा, बताइए। 4 ऑप्शन है, आंसर इसका थोड़ा सोच समझ कर दे लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ बच्चे गलत भी कर दें। मैंने कहा था कुछ गलत करेंगे कुछ सही करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग, जिसने आंसर दिया है तो वो भी एक बार थोड़ा सा और सोच ले। देखते हैं किस किस का सही जाता है। देखो मैं बताता हूँ क्या क्या मीनिंग निकल रहा है। फ्लेवर एंड एरोमा किस में, भोजन में। आर इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, ठीक है। मार्केटिंग करनी है, किसकी मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ये आपको मुझे बताना है। ये किसकी मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग यहां पर ये प्रोनाउन या आना है। और सोच लो एक बार, मैंने कहा शुरुआती पहली क्लास है हमारी ये, तो इस पहली क्लास के अंदर हम आराम से चल चलेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा ये। आप मुझे बताइए कि जी यहाँ ये कहना चाह रहा है फ्लेवर और एरोमा जो है फूड में, किसमें, फूड में, भोजन में, वो इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, किसकी मार्केटिंग के लिए ये। अब वो जिसकी मार्केटिंग के लिए होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ ये वर्ड आना है। बिल्कुल सही है, ये एक्चुअल में मार्केटिंग की बात कर रहा है, किसकी, देखो ये पूरी बात जब फूड की चल रही है, फ्लेवर एंड एरोमा किसमें, भोजन में। मैंने कहा किसमें, फ्लेवर और एरोमा भोजन में आर इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण है फॉर मार्केटिंग, उसकी मार्केटिंग करने के लिए। किसकी मार्केटिंग करनी है, भोजन की मार्केटिंग। इसकी मार्केटिंग तो ना करनी है, भोजन की करनी है ये। तो मैंने कहा भोजन मतलब फूड, और मैंने कहा फूड के लिए क्या आएगा, अरे सिंगुलर आना है, इनको तो वैसे ही खत्म कर देते हैं, आंसर आना है कौन सा, इट वाला ही। तो ये पॉइंट था इसमें ये। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। हर बार एक क्लोज टेस्ट के अंदर कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको एक वो भी दी जाए एक तरह से कि आपका जो दिमाग है पूरी तरह से खुल सके। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है ये। जब जब ऐसा लगेगा कि जी आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यकीन मानिए वो क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा आसान है, लेकिन उस बंदे के लिए है जो उस चीज को वास्तव में समझ पा रहा है। ये 4 ऑप्शन है, क्लाइंट है, कस्टमर है, कंसल्टेंट है, कंज्यूमर है। आपको ही मुझे बताना है कि क्या होगा आंसर, ही बताइए। फिर पांचों के बाद में एक एक की हल्का फुल्का हम डिस्कस करते हुए चलेंगे ये। मैंने कहा लिंकिंग टेक्निक का यकीन मानिएगा, एक क्वेश्चन हो सकता है, दो हो सकता है, तीन में देखने को मिल जाए, ऐसा होगा कंफर्म है। और ये तो वो टेक्निक होगी जिसको आप आसानी से कर पाएंगे ये। बताइए, क्लाइंट करूं, कस्टमर करूं, कंसल्टेंट करूं या कंज्यूमर करूं ये। अब आपको ही मुझे बताना है कि क्या करेंगे आंसर आप, बताइए। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है।
किसी को ये पता हो कि इन चारों में क्या डिफरेंस होता है वो भी मुझे बता दे, क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन फिर रिपीट हुए हैं, ऐसा ही ऑप्शन फिर रिपीट हुआ है ये। तो इन चारों में क्या अंतर है, ये मतलब कि हल्का फुल्का डिफरेंस पता होना चाहिए था ये। क्लाइंट क्लाइंट कौन सा होता है? क्लाइंट वो पता है, वो होता है जनरली कहता नहीं, वकील कहता है, एक तरह से मूवी में देखा हो तो मेरा क्लाइंट है मुंह के लिए। तो क्लाइंट तो वो होता है, तो क्लाइंट का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं था। अब जिसने आंसर दिया तो देखो ये बड़ी दिक्कत खड़ी करने वाला पॉइंट पॉइंट था ये। कंसल्टेंट का यहाँ कोई रोल आ रहा है? कंसल्टेंट तो सलाहकार होता है ये, कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में यहाँ अच्छे ऑप्शन थे दो, कि कस्टमर और कंज्यूमर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये। आपको ये कहना ये चाह रहा है कि फ्लेवर और एरोमा present इन फूड, किसमें? present इन फूड हैव एन appetizing इफेक्ट ऑन। मैंने कहा जो ये होता नहीं है भोजन के अंदर, ये जो आपको लगता है कि सुगंध आ रही है, ऐसे है वैसे है, ये बहुत अच्छा है, ये इसका एक एपेटाइजिंग इफेक्ट हुआ करता है एक तरह से ये। और किसके ऊपर होता है ये आपको मुझे बताना था, कस्टमर के ऊपर होगा या कंज्यूमर के ऊपर होगा? इन दोनों में डिफरेंस है ये। और कंज्यूमर में आपको बताऊं, कंज्यूमर कोर्ट का नाम सुना हो आपने? ये बताइए। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है जी ये। देखो इसका पूनम का अमिताकार इनका ये बिल्कुल सही है। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, जो मतलब किसी चीज का उपभोग करे, जो खर्च करे, एक तरह से इस सेंस में एक तरह से ये उपभोग करने वाला कंज्यूमर कोर्ट नहीं होता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा वो उपभोक्ता वही तो होता है ये। और ये कस्टमर तो खरीदार होता है ये। तो खरीदार के ऊपर अपेटाइजिंग इफेक्ट होगा, ये जो खाएगा उसके ऊपर होगा ये आपको देखना है। क्लाइंट का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, ये कंसल्टेंट का कोई रोल नहीं था यहाँ पर। यहाँ समस्या थी इन दोनों के ऊपर ये। तो कस्टमर कौन होता है? जो खरीदार होता है ना, उसको बोलते हैं जनरली ये। और कंज्यूमर कौन होता है? जो उसका कंज्यूम करेगा उसको ये। जो होता है ना, डेटा कंज्यूम हो रहा है, तो डेटा कंज्यूम आप कर रहे हैं, ये आता है ना कभी कभार, ये मैसेज आता है जनरली ये। तो मैंने कहा कंज्यूम करने का मतलब खर्च करना है एक तरह से ये। हाँ, कस्टमर ग्राहक होता है, बिल्कुल सही है। ग्राहक होता है, तो ग्राहक के ऊपर नहीं पड़ता है वो अपेटाइजिंग इफेक्ट, ये वो पड़ता है किसके ऊपर? जो उसको खर्च, जो उसका उपभोग करेगा नहीं है, उसके ऊपर पड़ता है ये। तो कस्टमर में और कंज्यूमर में ये डिफरेंस है इन दोनों में ये। मैं इसलिए बता रहा हूं, और ये आपके लिए एक असाइनमेंट भी हो सकता है ये। मैंने कहा ये आपके लिए असाइनमेंट भी हो सकता है। कोशिश ये करना कि क्लोज टेस्ट का अलग से 20-25 पेज का एक नोट्स के रूप में भी अब स्टार्ट कर देना आपको। मैं जो जो चीजें आपको बताऊंगा ना, ये वो चीजें आपको करते हुए चलना है, उसको थोड़ा सा गहराई में उतरना। इतना गहराई में नहीं कि जरूरत ही नहीं है उतनी उतर जाएगी। हमें मुश्किल से 2 से 3 मिनट में हम एक बार इस चीज को पकड़ पाएंगे। मैंने कहा ये 4 पॉइंट थे, क्लाइंट था, कस्टमर था, कंसल्टेंट था, और कंज्यूमर था। तो कंज्यूमर तो कौन होता है? जो उपभोग करता है ना, उसको बोलते हैं। और उसी के ऊपर तो ये फर्क पड़ेगा ही ये। फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? उसी के ऊपर पड़ेगा, कस्टमर के ऊपर तो ना फर्क पड़ना है ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा आएगा? कंज्यूमर आएगा ये। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इन क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट गलत करता ही है। 100 में से यकीन मान के चलिए, मुश्किल से मुझे लगता है कोई 20% सही कर पाते हैं ये। जबकि एक्चुअल कंडीशन दूसरी होनी चाहिए थी, कि 80% को सही करना चाहिए था, और ये गलत करना चाहिए था ये। होना ऐसा चाहिए था, जबकि होता ऐसा है एग्जाम में। अब तक के रिकॉर्ड यही कहते हैं ये। तो ये क्यों होता है ऐसा? उसके पीछे वजह है, कि पहली वजह तो ये है कि स्टूडेंट, कोई भी कैसा ही स्टूडेंट उठा लो आप ये, वो क्लोज टेस्ट का नाम लेते हैं तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बड़ी बीमारी है ये, कि ये तो अगर मेरे पास में आ गए ना, अरे साइड में हटिए, एग्जाम का टाइम आएगा ना तब देखेंगे ये। तो मैंने कहा ज्यादा स्टूडेंट तो यही मानते हैं इस चीज को ये, कि जब एग्जाम आएगा तब देख लेंगे ये। तो वो काम नहीं करना हमें हमें मैंने कहा जितने क्लोशेज अब तक पूछे हुए हैं ना ये, उसका 50% में अगर आप सोल्व कर लेते हैं, ये कितना, 50% भी, तो मुझे नहीं लगता कोई क्लोशेज आपका गलत हुई। लेकिन सोल्व करने का मतलब यही नहीं है कि करते चले कुछ सीख ही ना रहेंगे। सीखने का मतलब था ये। इनमें क्या डिफरेंस है? ऐसे ही क्वेश्चन आपको कई देखने को मिलेंगे ये, जिनमें ये चारों ऑप्शन ऐसे ही आएंगे फिर ये। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ चलते हुए ये। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं, ये कस्टमर वाला तो शायद मेरे हिसाब से कोई बताने की जरूरत नहीं थी, ये यहां पर था। देखो बात क्या कर रहा था, केमिकल एडिटिव्स हैव अ कॉस्मेटिक इफेक्ट। Additives are used in the food industry. Color food attractive, color creates interest. फ्लेवर एंड एरोमा टोटली प्रेजेंट की बात की जा रही थी। मैंने कहा फ्लेवर और एरोमा जो है वो किस में जी? भोजन में। क्या है?
इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? मार्केटिंग करने के लिए। अरे मार्केटिंग करनी किसकी है ये? मार्केटिंग इनकी तो ना करनी है, भोजन की करनी है। तो भोजन के लिए क्या आना था? प्रोनाउन आना था एटी। तो ये बेसिक वाला क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। अब थोड़ा सा और हम चल लेते पीछे एक बार। यहाँ आंसर आपने जिसने ये इन आंसर किया, कुछ ने ये विथ भी बताया था ये। तो ये इन कैसे किया? ये वो एक लिंकिंग टेक्निक है ये, जो मतलब इसमें कोई आपको इतना गहराई में सोचने की जरूरत नहीं थी। ये लिंकिंग टेक्निक का मतलब ये होता है कि आपको कई क्लोज टेस्ट के आंसर जो है उसी पैसेज में पहले से मिल जाएंगे। लेकिन अब ये टेक्निक आपको एक दिन में पकड़ में आए, ये संभव नहीं है। और ये संभव है भी, मैं दोनों ही चीजें बोलूंगा यहाँ, कि ये संभव भी है, संभव नहीं भी है। ये उसके लिए संभव है जिसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा इसमें, उसके लिए तो बड़ा आसान काम होगा ये। तो देखिए मैंने कहा इसमें कई चीजें आई थी, कैसे देखो, यूज इन द फूड, और भी आया था एक और, ये रहा इन फूड, और कहीं है तो देख लेते, और नहीं है। यानी इसने खुद ने आपको हिंट की थी यहां पर ये, कि जी इसमें प्रिपोजिशन कौन सा लगाना है। ये तो कौन सा आएगा? फ्लेवर और एरोमा, किसमें? भोजन में। मैंने कहा देखो ये खुद ये कह रहा है, ये रहा, छोड़ दो ना, मतलब तो उसको छोड़ो, ये देखो यही ना, फ्लेवर्ड एरो प्रेजेंट इन फूड। अरे ये तो फिलअप पहले से किया हुआ है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये प्रिपोजिशन वाला जो आंसर है, ये आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर देना चाहिए था। इसको बोलते हैं लिंकिंग टेक्निक है। लिंकिंग टेक्निक का मतलब यही होता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए पूछेगा, लेकिन उसका आंसर कहीं ना कहीं उस पैसेज में आपको हिंट भी किया हुआ रहता है कि जी आंसर इसका ये है, गलत मत करो ये। तो ये एक तो ये वो क्वेश्चन होगा, तो आंसर कौन सा आएगा? एन वाला। उसके बाद देखिए दो चीज हो गई, कस्टमर वाला हो गया, दो बचे हैं, दोनों को देख लेते हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं ये। तो देखिएगा, मैंने कहा कलर जो है वो क्या, देखो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो मैंने कहा प्रेजेंट की बात कर रहा है तो सबसे पहले कलर सिंगुलर है तो इसको खत्म कर दो, सिंगुलर है तो ये खत्म कर दो, प्रेजेंट है तो इसको खत्म कर दो, आंसर कर दो 2 नंबर, यानी कि मैक्स, यानी कि मैक्स। ये तो आंसर कौन सा होगा? ये। कितने हुए? 4। लास्ट का देख लेते हैं ये। 4 ऑप्शन आपके पास में है ये। इसका आंसर करने के तरीके और भी थे ये, इसका आंसर करने का तरीका और भी था ये। अब पहले तो आप मुझे बताओ कि क्या क्या आंसर आपने किया है। शायद ज्यादातर का आंसर तो यही था, कुछ ने आंसर ये भी दिया था, कुछ ने ये भी दिया था। तो जिन्होंने ये दिया तो कोई ना कोई सोच समझ कर तो दिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि नींद में उठे डायरेक्टली, नहीं सर पहला क्वेश्चन का तो आंसर ऐसे ही दे दिया था, ऐसा तो नहीं किया नहीं है। तो मैंने कहा ये आपके पास में ये क्वेश्चन था। वाइडली का अर्थ क्या निकलता है ये? वाइडली का अर्थ, वाइडली 4 वर्ड आपके पास में है, रेयरली है, सेल्डम है, हार्डली है, शायद ये सब तो हमारे यूज में आ चुके हैं ये। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइडली भी आपके यूज में आ चुका है। अगर आपने थोड़ा सा कहीं ना कहीं गौर किया होगा तो साइनो एंटो की क्लास में आ चुका है ये। मैंने कहा वैसे तो है तो इजी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने कहा वाइडली का मीनिंग हम क्या निकालेंगे? देखो पहली चीज एक ये है कि ये वर्ड क्या है, रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, न के बराबर। बिल्कुल सही है, ज्यादातर होता है, वाइडली एक तरह से ये। मैंने कहा वाइडली क्या है? नेगेटिव है। ये वर्ड वाइडली ज्यादातर पॉजिटिव है, सेल्डम यदा कदा नेगेटिव वर्ड है, हार्डली मुश्किल से नेगेटिव वर्ड है। ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां हमें जरूरत किस चीज की है? कि केमिकल एडिटिव्स हैव अ कॉस्मेटिक इफेक्ट। ठीक है, एडिटिव्स आर यूज इन द फूड इंडस्ट्री, यानी ये कह रहा है कि एडिटिव जो है, ये कह रहा है कि उसका कॉस्मेटिक इफेक्ट होता है ये। लेकिन कहना ये चाह रहा है कि एडिटिव जो है फूड इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। अब कैसे किए जाते हैं? हाँ एडवर्ब है, देखो ये पॉइंट भी अच्छा था ये, कि जी यूज किए तो जाते हैं लेकिन कैसे, यानी वर्ब की विशेषता आपको बतानी थी कि यूज किए तो जाते हैं लेकिन कैसे। क्या न के बराबर? न के बराबर है, यदा कदा। तो आप दे दीजिए आंसर 1 2 3 में से। तीनों क्या है? नेगेटिव है ये। मैंने कहा ये क्या था जी? पॉजिटिव। सबको पता है कि ज्यादातर यही यूज किए जाते हैं ये, या बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं एक तरह से ये। कौन से? एडिटिव ही। तो मैंने कहा पॉजिटिव वर्ड यहां पर आ जाएगा ये, यानी आंसर कौन सा होगा हमारा? 2 नंबर। तो ये पहला क्लोज टेस्ट मैंने इस तरीके से आपको बताया है, और उम्मीद करूंगा कि 5% दिमाग में थोड़ा थोड़ा घुसेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट तो चलेगा ही अंदर ये। अब चलेंगे थोड़े से एक पैसेज के ऊपर, और ये कि हो सकता है वो भी शायद एग्जाम में ही पूछा हुआ होगा। ये है जी, इस बार नंबरिंग लगी हुई है, या ये नंबरिंग सॉरी है, वही है, बोल्ड किया हुआ है ये। और पहले एक बार हम आपसे आंसर पूछ लेते हैं कि आप अपना आंसर क्या देंगे, और फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको एक असाइनमेंट बताऊंगा। ध्यान रखिएगा पीछे वाले क्लोजेस का असाइनमेंट लिख लेना। क्लाइंट, कस्टमर, कंज्यूमर,
और कंसल्टेंट। कंसल्टेंट, इन चारों में क्या डिफरेंस है, यही असाइनमेंट होगा उसके लिए ये। और ये असाइनमेंट जो है ना, ये अगर मैंने ऐसे आपको 20, 25, 30, 40, 50 अगर लिखा दिया ना ऐसे, तो रुकोगे नहीं कहीं पर क्लोज टेस्ट के अंदर ही है, क्योंकि यही चीज है इसमें काम की, और कोई बड़ी चीज है नहीं, क्योंकि वोकेब का पोर्शन आपका तैयार वैसे ही हो रहा है। तो वोकेब वहां से स्ट्रांग हो गई, प्रेपोजिशन का टॉपिक हमारा चल ही रहा है, वो वहां से तैयार हो गया, तो फिर दिक्कत आनी ही नहीं है क्लोज टेस्ट में। तो ये, तो आप बताइए चार में से आप क्या करेंगे, बताना यहाँ है इस एक नंबर में। ये जो लगे, जैसे लगे बता सकते हैं आप, बताइए। आंसर जो आ रहा है वो अब तक तो सही आ रहा है, किसी एक का ऊपर गलत गया है। देखते हैं। चार ऑप्शन है। बिल्कुल सही है। आंसर कौन सा कर रहे हैं आप कर रहे हैं ये 4 नंबर। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। और 2 नंबर में पूछा है यहाँ, इसका आंसर इसने, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको लिंकिंग टेक्निक की तरफ पूछा भाई। और चार ऑप्शन है, बताओ। इस 2 नंबर में फिलअप करना है जी। बिल्कुल सही है, इस बार थोड़ा सा पकड़े हैं आप इस चीज को। मैंने कहा ये लिंक एक टेक्निक है, जो मतलब कि जिसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ये आंसर डायरेक्टली देना था, ये बिल्कुल परफेक्ट है जी ये। बस आप इन चीजों को पकड़ते हुए चलिए गई। आंसर कौन सा होगा, इन हो गई है। क्वेश्चन है आपके पास में, ये पूछ कहा 3 नंबर में। इसमें हो सकता है जी कईयों का गलत हो भी जाए, कईयों का सही भी हो जाए, लेकिन देखते हैं। जिसने वो के पढ़ी होगी तो मेरे हिसाब से वो कर पाएगा, क्योंकि बता दूं मैं आपको, चारों वर्ड में बता चुका हूं आपको। बताइए। पूछा कहाँ है, 3 नंबर में। इस पैसेज में शायद 2 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन शायद लिंकिंग टेक्निक से देंगे, जिनमें कोई खास सोचने की जरूरत नहीं थी। इसके आंसर सबके अलग अलग जा सकते हैं, और देखेंगे ये कि किसका सही जाता है। मैंने कहा वोकैप में अगर आपको सही ढंग से आपने देखा होगा, तो मुझे से लग रहा है इनमें से मैंने एक शब्द बताया है ये। एक क्या, मुझे से लग रहा है मैंने ये बता तो सारे दिए ही, लेकिन समस्या ये आ रही है कि आपको कि ये सोचने पर कि भी आंसर कौन सा होगा ये।
तो देखो, डेस्ट्रॉय का मतलब होता है बिल्कुल ही खत्म है एक तरह से ये। डिलेपिडेट का अर्थ निकलता है जर्जर। कहते नहीं है कि मतलब कि खत्म होना, की स्थिति में होना, स्टेट ऑफ रूइंस। डिलेपिडेशन, ढीला पड़ जाता, पढ़ाते पढ़ाते जर्जर कंडीशन में चला जाता है ये। इसका अर्थ निकलता है जर्जर। डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है? डिजेक्टेड का मतलब होता है जनरली दुखी होने के सेंस में। ये डिजेक्ट से बना है, जब रिजेक्ट कर दिया तो बड़ा दुखी हो गया। मैंने कहा डेक्लाइन का मतलब क्या होता है? किस चीज का घटना, एक तरह से कम होना, ये अर्थ निकलता है। मना करना भी निकलता है ये। तो मैंने कहा अब आपको ये देखना है, कहीं ना कहीं हिंदी में भी अगर कोई कहानी सुनी हुई हो तो आराम से आप कर सकते हैं ये। हिंदी में भी सुना हुआ है तो ये मैंने कहा, ये कहना ये चाह रहा है जैसे किसी एक टाउन है, उस टाउन के अंदर जो है बड़ी मूसलाधार बारिश हुई, और ये कह रहा है कि जो रोड्स वगैरह है वो इस तरीके से दिखाई दे रही थी, और वहां एक घर भी था उसी लोकेलिटी के अंदर, जो कि मतलब किस कंडीशन में था ये, और अचानक वो क्या हुआ कि गिर गया। अगर डिस्ट्रॉयड होता तो क्या वो गिरता? अरे जब खत्म ही हो रखा है तो उसको क्या गिराओगे? जर्जर कंडीशन वो कंडीशन होती है जो लड़खड़ाने वाली कंडीशन होती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा जाना था? ये जाना था डिलेपिडेटेड। ये ढीला पड़ जाता है, पढ़ाते पढ़ाते जर्जर कंडीशन जिसको बोलते हैं ये। तो आंसर कौन सा होना था? ये होना था। हाँ, तो आंसर कौन सा होना है? ये होना है, ये जर्जर कंडीशन ये। अब थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं, एक बार एक और देख लेते हैं कहाँ है ये। फोर्थ नंबर में मेरे हिसाब से ये तो आप सारे ही सही कर देंगे ये। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पॉइंट आपको बताया था। उसके बाद में एक चीज और बता दो आपको, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। हमने किया था ये उसमें क्या बोलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस में ये स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का अर्थ ये निकलता है जल्दी जल्दी फैलना, एक तरह तेजी से, एक तरह से ये क्विकली। ईडीएम है, बहुत अच्छी है। 4 नंबर में फिलअप करना है, और आसान, बहुत आसान है इस क्वेश्चन का आंसर देना तो ये। मतलब इस पैसेज को जब बंदा कोई करता तो यकीन मानिए वो 4 क्वेश्चन तो इजीली कर जाता है ये। मतलब नॉर्मल स्टूडेंट भी इसमें 4 क्वेश्चन कर सकता था ये। अब बताओ जी ये, अब करेंगे क्या आप आंसर यहाँ 4 नंबर में? 4 नंबर का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं। इतना हिंट मैंने कर दिया कि एग्रीमेंट में हमने ये चीज की थी ये। बताइए। देखो, ए और वन तो आना नहीं है, ये मैंने आपको बता रखा है, खत्म कर दो। फ्यू के बाद कोई नाउन जब आता है नहीं है तो वो आता है काउंटेबल प्लूरल। कैसा आता है? फ्यू के बाद में आता है, फ्यू की जितनी फैमिली है ना ये, चाहे वो फ्यू हो, चाहे वो एफ्यू हो, चाहे वो द फ्यू हो, ये तीनों के साथ जब कोई नाउन आता है तो वो आता है काउंटेबल कौन सा? प्लूरल ये। तो इसका मतलब न्यूज तो क्या है ये? अनकाउंटेबल। तो इसका मतलब ये भी नहीं आना है। आंसर बचा कौन सा? यही तो बचा 4 नंबर ये। तो आंसर कौन सा होना? ये 4 नंबर। अब जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, हिंट करूंगा कि लिंकिंग टेक्निक से है, और ये असाइनमेंट भी आपके लिए होगा। बताइए, 4 ऑप्शन है, हाउस, विलेज, वैली, टाउन। ये लिंकिंग टेक्निक वाला वो क्वेश्चन होगा जो हर बच्चा गलत करता है। मैं फिर कह रहा हूं, जबकि एक्चुअल में हर बच्चे को सही करना चाहिए ये। और होता कुछ नहीं है, क्लोजेस पढ़ रहा है उसी से आंसर दे देगा। बताओ, हाउस, विलेज और वैली, टाउन, ये क्या क्या है ये, और क्या क्या आंसर कहाँ कहाँ आना है, ये 5 नंबर में फिलअप करना आपको। आंसर इस बार तो बहुत मस्त दिया आपने, सबने। चक्कर क्या है? हाउस, विलेज, वैली और टाउन, ये मतलब लगेगा ऐसा कि आंसर ये भी कर सकूं, ये भी कर सकूं, जबकि ऐसा सोचने का कोई पॉइंट है ही नहीं इसमें। बिल्कुल सही है जी। ये कौन सा? टाउन ही होना है, क्योंकि बात है टाउन की कर रहा है ये। देखो, द अदर डे देयर वाज a heavy downpour in our town. The roads looked small. I would there was a house, our locality, which was in jurjur condition. All of a sudden, it collapsed. News spread in whole town. क्योंकि जब बात है टाउन की हो रही है, तो आप हाउस कहाँ ले जा रहे हैं, विलेज कहाँ ले जा रहे हैं,
मैंने कहा वैली कहाँ ले जा रहे हैं, आंसर तो डायरेक्ट ही कर देते आप, ये कौन सा टाउन ये। तो ये है लिंकिंग टेक्निक, ये कि जिसमें हर बच्चे को ये लगता है कि आंसर यार नहीं यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जबकि उसका आंसर तो वो खुद देता है आपको ये, उसका आंसर तो खुद ही दे देगा पैसेज में, आपको करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये। और ऐसा कंफर्म है, हर पैसेज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा 99.99% ये। तो मैंने कहा, हाँ, तो मैंने कहा आंसर कौन सा होना, टाउन ये। तो इसमें लिंकिंग टेक्निक थी, कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, ये शायद ये हम बता चुके हैं अभी, ये भी दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। डिलेपिडेट ये बता ही चुका मैं, जर्जर कंडीशन जिसको बोलते हैं। अब बात करते थे इन, ये लिंकिंग टेक्निक से था, इसमें कुछ बताना नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पर इस जगह ये, कि यहाँ आंसर क्या करेंगे आप ये। देखो सो एज तो होगा नहीं है, हालांकि हमने पढ़ा नहीं अभी तक ये कि सो एज का यूज कैसे कैसे करते हैं एक तरह से ये। तो कहना ये चाह रहा था कि जो रोड्स है ना ये, वो किसकी तरह, इस छोटे छोटे जो राइवल्स है इनकी तरह दिखाई दिए, मतलब एक तरह से ये। तो मतलब इनकी तरह ही है, तो की तरह के सेंस में मतलब जनरली जो होता है ना ये, वो हम क्या यूज, देखो सेम के साथ एज आता ही है, तो इसको आप हटा सकते हैं पहला तो ये, सेम के साथ में एज आता है, ये सो एज आना नहीं है। और इसको मैं हटा लेता हूँ 1 मिनट के लिए ये। और मैंने कहा एज और लाइक ये, कि ये दो थोड़ी सी दिक्कत करेंगे आपके लिए, तो हम इसको भी एक असाइनमेंट के रूप में भी रखेंगे। और मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस इनमें जनरली हुआ करता है ये। लाइक और एज का, ये देखो लाइक और एज का जनरली जो है बुक्स में कईयों में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि लाइक के बाद में आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिले, और एज के बाद में एक सेंटेंस देखने को मिले, कई बुकों में आपको ऐसे डेफिनेशन देखने को मिलेगी। जबकि एक्चुअल दोनों का अर्थ निकलता की तरह ही है ये। लाइक का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि वो उसकी माता की तरह ही दिखती है, जब भी हम ऐसी बात करेंगे नहीं कि वो उसकी तरह दिखती है ये, तो हम वहां लाइक का यूज करेंगे। एज का यूज कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा वो काम करता है ये, कैसे, एज ए मैनेजर, यानी किसी का फंक्शन के रूप में जब हम कोई काम करते हैं, जैसे कंपनी का है जी, मैंने कहा ही वर्क्स एज ए एज ए मैनेजर। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वर्क्स एज ए मैनेजर, ये तो मैनेजर की तरह काम करता है, यानी कि किसी कंपनी के एक फंक्शन या उसका एक पार्ट है। और जब उसकी तरह कोई बंदा काम करता है, तो वहां हमें लाइक और एज में से चूज करना हो, तो हम यूज करेंगे कौन सा, एज ही है। जब बात ये होगी कि वो उसी की तरह दिखता है, इसी की तरह दिखता है, साइंस तो हिंदी में तरह ही आएगा, ये की तरह ही आएगा। तो जब कोई बंदा किसी की तरह दिखता है, जैसे मैंने कहा से लुक्स लाइक हर मदर, वो अपनी माता की तरह दिखती है, वो अपनी मम्मी की तरह दिखती है ये, तो वहां हम लाइक का ही यूज करेंगे। लेकिन एज का यूज कहां करेंगे, जब कोई बंदा ये कहता है कि मैं एज ए पार्ट, एज ए फंक्शन ऐसे काम करता हूं, तो वहां पर हम यूज किसका करते हैं, एज का यूज करते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं इसे भी आपके असाइनमेंट के रूप में रखना चाहूंगा ये। मैंने कहा ये असाइनमेंट बहुत काम की चीज होगी, 50-60 मैक्सिमम 60 असाइनमेंट हमने कर लिए ना, रुकेंगे कहीं पर भी नहीं क्लोज है, जो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा इसमें ये। और ये किसी बुक में ऐसी चीजें लिखी नहीं होगी ये। तो मैंने कहा कि लाइक और एज में जो है, जब आपको पैसेज में करना हो तब इस तरीके से करेंगे, जब एरर के क्वेश्चन इंप्रूवमेंट कैसे करना है, तो टॉपिक चलाएंगे ना कंजंक्शन का, तो उसमें मैं आपको एक थोड़ा सा और हल्का फुल्का आइडिया दूंगा कि एग्जाम में कैसे करना है ये। लेकिन पैसेज में तो क्या होगा कि आपको दोनों ही ऐसे लगे कि जैसे सही हुई है। तो जब किसी की तरह कोई चीज दिखाई देती हो ना ये, तो आंसर कौन सा, मैंने कहा ये। मैंने कहा जो कोई किसी का एज ए फंक्शन काम करे, एज ए पार्ट काम करे, तो आंसर कौन सा, एज लगाना ही है। तो आंसर कौन सा होगा, ये लाइक होना है ये। उसके बाद देखिएगा एक पैसेज और उठा लेते हैं हम। ये पैसेज है, इस बार भी शायद इसमें बोल्ड ही किया हुआ है, इस एक नंबर में बताना है। जल्दी जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा, और धीरे धीरे बताएंगे तब भी चला लेंगे। बताइए जी। ये क्वेश्चन है, एक नंबर में फिलअप आपको करना है। बताओ। इसमें एक ऑप्शन तो इसने फालतू में कर रखा है, ये एक नहीं दो ऑप्शन कर रखे हैं फालतू के।
दो क्या, मुझे लगता है तीन ही कर रखे हैं इसमें ये। चार ऑप्शन आपके पास में है, मेंस में पूछा हुआ है ये पैसे जी। अब इसमें देखना कितनी लिंकिंग टेक्निक काम करेगी, ये मेंस का ही पूछा हुआ है ये। जी, आंसर कौन सा होना है? फेल होना है। उसके बाद देखिए, पैसेज आपके पास में ये है, चार ऑप्शन है, कैन, कुड, शुड और विल। कहाँ फिलअप करने के लिए बोल रहा है? यहाँ, इस जगह। बताइए। इसमें दो ऑप्शन तो, दो क्या, मुझे लगता है तीन ही कट कर देने चाहिए थे। बताओ। मैंने कहा पीछे वाले में अभी देखना आप ये, आप खुद ये सोचेंगे, बोले यार वास्तव में मैं तो इसे बहुत गलत कर रहा था, ये तो खुद आंसर कर रहा था मुझे ये। दो नंबर में बताओ, ये मेंस का ही है पूछा हुआ ये। तो कईयों की साइकोलॉजी ऐसे भी है कि बोले सर ने मेंस वाले कराओ, मेंस वाले कराओ, तो मैं तो कहता हूँ मेंस वाले अगर मुझे करवाने होने है तो मैं क्लोज टेस्ट को खत्म खत्म कर देता, क्योंकि मेंस में तो बहुत इजी आते हैं क्लोज टेस्ट ये, 10-10 क्वेश्चन वाले ये। दो नंबर में बताओ, देयर इज एन ओल्ड स्टोरी told of a man who into a deep sleep his friend stayed by him as long as he, फिर दो नंबर लिखा है, उसके बाद है being compelled to go and fearing that he might be in want। जी, अब तक तो सही चल रहा है, देख लेते हैं और। The friend hid in the old man's garment when the old man noted that his friend had as well in his, इसमें शायद एक क्वेश्चन था जो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही है जी, ये कौन सा आंसर? कुड होगा। चले थोड़ा सा आगे और देखते हैं इसमें। मैंने कहा तीन नंबर में पूछा है, ये है आपका लिंकिंग टेक्निक, कि जिसका आंसर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं सारे ही कर दूं, जबकि एक्चुअल में ऐसा था ही नहीं है। बताओ, इस तीन नंबर में क्या करें आंसर? तीन नंबर का आपको बताना है। सही है जी, कौन सा होगा? ज्वेल। अब देखते हैं हम यहाँ पर, ये पूछा कहाँ है? चार नंबर। हाँ शायद, एक मिनट रुकिएगा। हाँ सही है, चार नंबर यहाँ पूछा है। वैक, वैकन, अराइज, अवॉक। बहुत सिंपल आंसर देना है इसका भी। बताओ, चार ऑप्शन है, क्या करोगे? चार ऑप्शन है, बताना आपको ही है। और वो जब बता दें, तो वो कृपया मुझे आप ये भी बता दें कि फ्रेजोलॉप में मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, इसका मीनिंग क्या है। परफेक्ट है जी, ये आंसर कौन सा होगा? अवोक होगा ये। उसके बाद देखिएगा, आपके पास में ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डिटेल में, एक्चुअल में अभी फिलहाल तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बताएंगे तो क्या है, कम से कम एक क्लास खींचेगी, क्योंकि पूरा एक क्या, मुझे लगता है कम से कम 3-4 क्लास खींच जाएगी। तो हल्का फुल्का ही एक आइडिया लेंगे हम यहाँ पर ये। चार ऑप्शन आपके पास में है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा टॉपिक जब तक आप वर्ब का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ये एक क्वेश्चन ऐसा था तो थोड़ी सी दिक्कत कर रहा था इसमें हमारे लिए। 5 नंबर में फिलअप करना था आपको ये। ठीक है जी। चार ऑप्शन आपके पास में है।
फिलअप 5 नंबर में करना है, इस बार नंबरिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी, आंसर जो होगा इसका वो होगा नोविंग ये। ये एक्चुअल में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बताऊंगा ये कि कैसे हम जेरंड यूज करते हैं और कैसे पार्टिसिपल का यूज किया करते हैं। ये फिलहाल एक बार मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ये 5 नंबर के बाद देखिएगा 6 नंबर। ये 6 नंबर में आपके पास में है यहाँ किस जगह, यहाँ इस जगह। और इसका आंसर देना भी बड़ा सिंपल है। ये बताइए, 6 नंबर में। नहीं देखो, उसमें नोट के बाद में देखो नो का यूज आपको करना नहीं था, क्योंकि बात हो रही थी पूरी पास्ट की। नोट के बाद नोन का यूज आपको करना नहीं था ये, क्योंकि वहां हमें कोई क्या बोलते हैं ये, थर्ड फॉर्म का यूज करना नहीं था। न्यू जो है एक तरह से सेकंड फॉर्म थी, तो नोट के बाद न्यू आना नहीं था। नॉट नोविंग, ये कैसे जेरंड का कैसे पार्टिसिपल का यूज होता है, तो वो चीज हमें समझनी थी वहां पर ये। हाँ, इसका बताइए क्या करेंगे आंसर आप। परफेक्ट है जी। ये इसका आंसर क्या बता रहे हैं आप, हिडन बता रहे हैं ये। तो कहाँ है ये, 6th, हाँ ये यहाँ इस जगह ये, क्योंकि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी ये। 7th नंबर में 4 ऑप्शन है, ये एक असाइनमेंट के रूप में भी है आपके लिए। जब जब असाइनमेंट बोलूंगा ना ये, तो वो आपके फायदा क्या रहेगा कि वैसे क्वेश्चन वापस आने के फिर चांस रहेंगे। 4 ऑप्शन है, वैन वेन वैन वैन। 4 ऑप्शन है, चार में से शायद हम, अच्छा कंफ्यूजिंग वर्ड्स अभी हमने किए नहीं, हाँ। फिर भी देखते हैं किसका सही जाता है ये। बताइए, इन चारों में से आंसर एक ही होगा, इतना मैं हिंट कर देता हूं आपके लिए। बताइए। कहाँ पूछ रहा है, 7 नंबर यानी यहां। 4 ऑप्शन है आपके पास में, और आंसर क्या करेंगे। बिल्कुल सही है। वैन का मतलब होता है व्यर्थ। क्या निकलता है, व्यर्थ। उसके बाद देखिएगा, आपके पास में है, पूछ कहाँ रहा है, 8 नंबर में। इसको वो इजीली कर पाएगा जिसने रिपोर्टेड स्पीच की क्लास भी देखी होगी ढंग से, तो वो भी कर पाएगा। इस 8 नंबर में बताइए क्या करेंगे। द फ्रेंड टोल्ड द पुअर मैन अबाउट द ज्वेल एंड हिम टू लुक फॉर इट। बताइए 8th नंबर में। और मैंने उस टाइम आपको बताए भी थे ऐसे क्वेश्चन की, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे करना है, बहुत सिंपल है ये। जी, आंसर कौन सा होना है, एडवाइज। और मुझे पता था कि आप आंसर देंगे ये, जो कि मैंने पॉइंट क्या बताया था। एक बार और गहराई में जाकर सोचिएगा, देखिएगा क्या बताया था मैंने। अरे सजेस्टेड तो उसके साथ जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ टू आना चाहिए था, तो ऐसा तो है ही नहीं, इसको तो वैसे ही खत्म कर देते ही। तो मैंने कहा 100 में से वही 90 तो यही आंसर करते, जबकि आंसर होना हुआ था ये। पॉइंट इतना से पकड़ लेते इसमें ये। उसके बाद देखिए, यहां पर है 9th नंबर में लिखा ऐसा है कि वैंडर वंडर डायरेक्ट और चेंज। ये बताओ, वैंडर और वंडर, ये भी शायद लिंकिंग टेक्निक ही है, और यूज करना आपको यहाँ पर इस जगह।
कोई खास सोचना नहीं था इसका आंसर देते समय भी ये। बताइए। 9th नंबर में पूछ रहा है ये कि लाइक द ओल्ड मैन, यानी ओल्ड मैन की तरह ही इस कहानी में जिस प्रकार से बुढ़ा आदमी जो है वो क्या क्या कर रहा था, उसी की तरह लोग जो है ना, मैंने कहा जो लोग हैं वो भी अपनी जिंदगी में क्या करते रहते हैं ये आपको करना है। दूसरा ये है कि मैंने कहा इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं, आंसर कर दो। मैं इतनी हिंट कर रहा हूं आपको कि लिंकिंग टेक्निक है ये। और ये लिंकिंग टेक्निक का मतलब यही होता है कि उसका आंसर, मैंने कहा बच्चे गलत करते हैं जबकि गलत नहीं करना चाहिए। हाँ, सही कर पा रहे हैं आप ये खुद ये बता रहा था, देखो ये ही वांडर अबाउट, ये यही तो था यहाँ पर, ये रहा कि जिस प्रकार से ये आदमी भटक रहा था ना, वैसे लोग भी जिंदगी में भटकते रहते हैं इधर उधर। ये तो आंसर डायरेक्टली करना था ये। तो ये जो लिंकिंग टेक्निक है ना, ये बहुत काम की है। 10 12 15 20 पैसेज करोगे ना ये, तब जाकर ये दिमाग बहुत परफेक्टली परफेक्टली फिट होगी। कईयों के पहले राउंड में फिट हो जाती है ये। अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ये आपका असाइनमेंट भी है। बताओ। लास्ट बताइए, फिर इसको डिस्कस करेंगे कल। और कल डिस्कस करने के साथ फिर हम लाएंगे 3 पैसेज और। बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास में है। 10th नंबर में पूछ रहा, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अवेयर, सबकॉन्शियस। कहाँ पूछ रहा है 10th नंबर ये। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कहाँ चला गया। हाँ ये अवेयर और सबकॉन्शियस ही। बताइए। पॉइंट अच्छा पकड़ा है। बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है ये। मतलब बहुत ही जबरदस्त शायद ये। देखते हैं ये लाइन क्या कह रही है। देखो ये आज एक मेरे दिमाग में भी अच्छी चीज ये मतलब आई है, मेरे नहीं आई, मतलब किसी और का ये पॉइंट है या अमिता का ये। बहुत अच्छा पॉइंट था और मुझे लगता है इस पॉइंट को अगर बहुत जबरदस्त तरीके से अप्लाई करें तो क्लोस्टेज के कई क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। ये देखो क्या कहना चाह रहा था ये। लाइक द ओल्ड मैन इन द स्टोरी, लाइक द ओल्ड मैन इन द स्टोरी। आंसर क्या क्या कर रहे हैं आप एक बार और देख लीजिएगा, ऊपर पता नहीं आंसर सारे चले गए कि कौन कौन से हैं। कोई कह रहा कॉन्शियस, कोई कह रहा ए, कोई कह रहा सबकॉन्शियस, कोई कह रहा कॉन्शियस अनकॉन्शियस। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखते हैं किसका सही होता है। मैंने कल कहना क्या चाह रहा था, लाइक द ओल्ड मैन, यानी इस कहानी में जो बूढ़ा आदमी है, जो वृद्ध व्यक्ति है, उसी की तरह लोग जो है जिंदगी में इधर उधर भटकते रहते हैं ये। इधर उधर भटकते रहते हैं और इसी लाइन को देखो आगे बढ़ाते हुए चल रहा है ये। ऑफ व्हाट इज हिडन अवे इन देयर इनर नेचर, जो कि उनके नेचर के अंदर जो मतलब हिडन है एक तरह से, ये जो प्योर एंड अनटार्निश्ड है, उसके बारे में क्या रहते हैं जनरली वो, उसके बारे में जनरली क्या रहते हैं, ये आपको बताना है ये। पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे कि नेगेटिव यूज करेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। मैंने कहा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अवेयर और सब कॉन्शियस ही है। मैंने कहा ये कहना ही चाह रहा था कि जिस प्रकार से ये वर्द व्यक्ति इस कहानी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि इधर उधर ये भटक रहा है, उसी तरीके से लोग जो है जिंदगी में
वो भी क्या करते रहते हैं, भटकते रहते हैं। और उसके अंदर मतलब कि अपने अंदर जो है ना ये, मतलब अपने अंदर की टैलेंट को ना जाकर, ये यूं कह सकते हैं अपने अंदर की चीजें जो होती है हमारे अंदर जनरल, देखो मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में लेकर जाता हूँ ये। मैंने कहा होता क्या है कि हम देखते हैं कि यार देखो ये बड़ा बंदा जो है ना बड़ा होशियार है, इंटेलिजेंट है, ये हर चीज कर लेता है। एक्चुअल में चीजें आपके अंदर भी है ये। आप भटकते रहते हैं इधर उधर, ये वो और ये। आप नहीं, मैं भी भटकता रहता हूँ एक तरह से ये। तो मैंने कहा हम क्या करते हैं जनरली, हमारे अंदर का जो मैटर है ये, उसको ना भाप के, अंदर का जो नॉलेज उसको ना भाप के, हम भी क्या करते हैं इधर उधर भटकते रहते हैं ये। तो यहां कि पॉइंट ये था कि अब आपको देखना है कि यहां आंसर क्या करेंगे आप ये। एक बार और सोच लीजिए। लाइक द ओल्ड मैन इन द स्टोरी, पीपल अबाउट इन दिस लाइफ ऑफ व्हाट इज हिडन अवे इन देयर नेचर, प्योर एंड अनटार्निश्ड। यानी इन चीजों के बारे में लोग क्या होते हैं, ये लो इतना हिंट कर दिया मैंने ये। इन चीजों के बारे में लोग क्या होते हैं। अब आप चार चीज देख लो जी। इतना हिंट करने के बाद शायद मुझे नहीं लगता कि अब आप गलत करेंगे ये। बताइए। मतलब इसमें इतना खतरनाक ये पॉइंट बैठेगा, इसको थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो बहुत काम की चीज है ये। कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर कभी गलत ही नहीं हो सकता आदमी का। लाइक द ओल्ड मैन इन द स्टोरी, पीपल अबाउट इन दिस लाइफ। ये कह रहा है कि वर्द व्यक्ति की तरह, जिस प्रकार से वर्द व्यक्ति की इस कहानी में बात करें उसी की तरह लोग जो है जिंदगी में इधर उधर भटकते रहते हैं ये। फिर कह रहा है कि ऑफ व्हाट इज हिडन अवे इन देयर इनर नेचर, प्योर एंड अनटार्निश्ड। यानी कि जो अपने अंदर जो चीजें होती है ना ये, जो छिपी हुई है एक तरह से ये, इन चीजों के बारे में वो क्या रहते हैं, सचेत रहते हैं ये। सचेत होंगे तो जाहिर सी बात है वो कभी भटकेंगे नहीं है। तो मैंने कहा नेगेटिव वर्ड का यूज करना था, अनकॉन्शियस, अवचेतन जिसको बोलते हैं, बेहोश भी बोल सकते हैं ये। तो मैंने कहा इस चीज का आंसर आना ही। तो समझ रहे हैं मतलब कितना अच्छा पॉइंट है ये। कि आप लाइन को पढ़ रहे हैं तो उस लाइन से आप ये देख सकते हैं कि मुझे नेगेटिव वर्ड की जरूरत है या पॉजिटिव वर्ड की। देखिए यहां से, और ये बहुत काम का पॉइंट होगा आगे चलकर देखिएगा। मैंने कहा लाइक ऑफ व्हाट इज हिडन अवे इन देयर नेचर, इन देयर नेचर, प्योर एंड अनटार्निश्ड। अनटार्निश्ड का मतलब होता है जो बेदाग हो एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि यहां वर्ड ये था कि लाइन जो चल रही है इसमें हमें पॉजिटिव वर्ड की रिक्वायरमेंट थी या नेगेटिव वर्ड की रिक्वायरमेंट थी, उसके थ्रू भी हम आंसर कर सकते थे, इजीली कर सकते हैं ये, इजीली। कुछ दिमाग में बैठा। ये जो लाइन है ना ये बहुत काम की है, ध्यान रखेगा ये मैंने कहा ये लाइन बहुत काम की होगी। कि एक लाइन को ये देखते हुए कि वहां वर्ड की जो नीड है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये काम वहां करेगा जहां बच्चे सब गलत करेंगे आप सही कर जाएंगे ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा, अनकॉन्शियस ही ये होना है इसमें ये। बाकी का इसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन कल हम करेंगे, आते ही जस्ट वही 7 बजे क्लास होनी है मॉर्निंग के अंदर। तो मिलेंगे, बाकी का इवनिंग में क्लास हमारी चल ही रही है।